हेलो दोस्तों, आज हम टीजीटी से रिलेटेड हिंदी के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा तत्सुखी संप्रदाय होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा जीवाराम 1800 से 1857 ने सखी भाव की भक्ति को और पल्लवित किया तथा तत्सुखी शाखा की स्थापना की। संप्रदाय के भक्त स्वयं स्त्री वेश धारण कर राम की उपासना करते थे और सीता को सपत्नी मानते थे। शेष संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसमें सही उत्तर हमारा वल्लभ संप्रदाय होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, जबकि सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना, रामानुज संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत वैष्णव धर्म और श्री संप्रदाय महालक्ष्मी की उपासना से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो कृष्ण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छीत स्वामी किस धारा के कवि थे? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। में सही उत्तर हमारा अष्टछाप धारा होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि थे। छीत स्वामी मथुरा के निवासी थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यधिक उच्छृंखल और उद्दंडतापूर्ण था। ये कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। उनके द्वारा रचित पदों की संख्या 64 बताई गई है। छीत स्वामी शीर्षक से उनके पदों का संकलन प्रकाशित है। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग शाखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्टसखा कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है और अष्टयाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन की इस संप्रदाय में बड़े समारोहों से स्वीकार किया गया है। अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? कुंभन दास, छीत स्वामी, केशव दास, नंददास। सही उत्तर हमारा केशव दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नाभादास। इसमें सही उत्तर हमारा वल्लभाचार्य होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। इसमें सही उत्तर हमारा चतुर्भुज दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? सूरदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, कृष्णदास। इसमें सही उत्तर हमारा चतुर्भुज दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद, निम्बार्काचार्य। सही उत्तर हमारा विट्ठलनाथ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ, विनोबाचार्य। में सही उत्तर हमारा विट्ठलनाथ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टछाप के संस्थापक थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज, विट्ठलनाथ। सही उत्तर हमारा जो होगा विट्ठलनाथ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, परमानंद दास। सही उत्तर हमारा चतुर्भुज दास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
पे चलते हैं। अष्टशाप की स्थापना सन 1565 में किसने की? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। सही उत्तर हमारा विट्ठलनाथ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, मलुकदास, नंददास, शीत स्वामी। इसमें सही उत्तर हमारा मलुकदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। इनका जन्म इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि अनेक ग्रंथ रचे। इनका काव्य ध्रुव चरित्र भी प्रसिद्ध है। इनकी रचना दोहे चौपाई में तथा भाषा अवधी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम? कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंदा। सही उत्तर हमारा जो होगा वो सुंदरदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं थे। सूर, तुलसी व कबीर की तरह ही संत कवि सुंदरदास भक्ति काल के प्रमुख पथ प्रदर्शक के रूप में उभरे। संत सुंदरदास ने 48 आध्यात्मिक अनुभूति ग्रंथों की रचना की। संत सुंदरदास ने काशी जाकर संस्कृत, हिंदी, पुराण व वेदांत का गहन अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किया। भक्ति काल के संत कवियों के मुकाबले संत सुंदरदास सर्वाधिक ज्ञानी, शिक्षित व भाषा साहित्य के प्रकांड पंडित थे। संत सुंदरदास द्वारा रचित ग्रंथों में ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास प्रमुख लोकप्रिय ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र सुंदरदास का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? नंददास, परमानंददास, शीत स्वामी, हरिव्यास देव। इसमें सही उत्तर हमारा हरिव्यास देव होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं बल्कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय के कवि हैं। नाभा दास द्वारा दी गई सूचना अनुसार श्री भट्ट के सुयोग्य शिष्य हरिव्यास हैं। हरिव्यास देव का निम्बाई संप्रदाय में वही स्थान है जो वल्लभी संप्रदाय में सूरदास का है। हरिव्यास देव ने निम्बार्क संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया। अपने संप्रदाय में उन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस शाखा को हरिव्यासी भी कहा जाता है। वे मधुर भाव के उपासक थे। कविता में वे अपना नाम हरिप्रिया रखते थे। हरिव्यास देव ने कई शाक्तों को वैष्णव बनाया और उनमें भक्ति का संचार किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभनदास, स्वामी हरिदास, परमानंददास, शीत स्वामी। में सही उत्तर हमारा स्वामी हरिदास होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। इन्हीं के नाम से हरिदासी संप्रदाय का नामकरण हुआ। सखी भाव प्रधान संप्रदाय होने के कारण संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रभु दयाल मित्तल के अनुसार इनका समय 16वीं-17वीं सदी है। स्वामी हरिदास संगीत कला के मर्मज्ञ थे, किंतु वे एकमात्र भगवान को रिझाने के लिए गाते थे और अकबरी दरबार के विख्यात गायक तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। रस सिद्ध भक्त कवि हरिदास जी ने ध्रुपद शैली में श्रृंगार भक्ति के गे पदों की रचना की। में से 108 पद केलिमाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुगलमाल चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो कृष्णदास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? श्रीमद् भागवत का
पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम दस्तान, कवि गंग, दादू दयाल। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो रहीम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बरवै नायिका भेद के रचनाकार? केशव दास, भिखारी दास, रहीम बिहारी। में सही उत्तर हमारा रहीम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीम कृत नाटक की भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। में सही उत्तर हमारा खड़ी बोली होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।